ओम नमः शिवाय। शिव पुराण महाकथा अध्याय 13। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस कथा को सावन मास में अवश्य सुने, जिससे आपको शेष संतान और दीर्घजीवी दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो। उस पर देवी पार्वती और शिव परिवार की पूर्ण कृपा बरसे। जैसे आप संतान की कामना करते हैं, महादेव की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा भी सुनाई जा रही है। उस कथा को भी अवश्य ही सुने और विशेष फल प्राप्त करें। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। हर हर महादेव। विषय आज का सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्राण जप, गायत्री जप, दान, नहता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पा लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वरूप मात्र से ही आचरण का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल जोतता है, उसे शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परम द्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं, जिसमें स्वरूप मात्रों के ही आचरण का पालन देखा जाता है। इस तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान आदि वस्तुओं की क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषभ समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्रस्थ कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वमुखी हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों तथा आय और व्यय की भी चिंतन करें। धर्म के विपरीत अधर्म से वर्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उस भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लग्न की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि के ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधन धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में व्यासन से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ही ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख, भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंब को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। धनहीन पुरुष को सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः उनके धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा जब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है, मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि, ब्रह्म रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परम आनंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा
क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन, लेहा और चौप, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान के करने के लिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, उसमें संशय नहीं। दान देने वाले पुरुष को दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति जनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन को 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्य और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मस्थ रखते हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग लगाए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे, ब्राह्मणों के द्वेषवश दूसरों को सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समस्त अग्निहोत्र अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धन, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक यथाल पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजत्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र सूर्य की वंदना मात्र कर देते हैं। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवता की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सबके लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। हम आपको मिलेंगे शिव पुराण के महात्म कथा के संग। तब तक के लिए हर हर महादेव।